बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब ज़िंदगी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज का मेरा मौज़ू सुखन है हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि की तौबा का सबक आमोज़ वाक़या। हज़रत मालिक बिन दिनार से इनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में खास मकाम की मालिक बन गई। इससे मेरी एक बच्ची पैदा हो गई। मैं इस बच्ची को हद से ज्यादा प्यार करता था। जब वह जमीन पर घिसट कर चलने लगी तो मेरे दिल में इसकी मोहब्बत और बढ़ गई और वो मुझसे मानूस हो गई। और मैं इसके सामने जब शराब लाकर रखता तो वो आकर खिंचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब इसके 2 साल हो गए तो वो मर गई। मेरे दिल को इसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमजान को जुमा की रात मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई। मैं भी इनमें था। मैंने अपने पीछे से आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा है। काले रंग का है, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफो दश्त के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा। इसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अजदहे से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताला पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमजोर और ज़ईफ हूँ और ये अजदहा जबरदस्त है, मेरे बस में नहीं। आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर बैठ गया। इधर से मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा। इनकी हौलनाकियां देखी। करीब था कि अजदहे के खौफ से मैं इनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज देकर कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं इसकी बात से मुतमईन हो गया और वहां से वापस लौटा तो अजदहा मेरे पीछे था। मैं फिर इस बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस अजदहे से मेरी जान छुड़वाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है। इसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान हैं और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के 2 पटे हैं और इनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की। हर पट एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन इसकी तरफ भागा और अजदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, दरवाजा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो इसे इसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और इन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। इनके चेहरे चांद की मानंद थे। अजदहा भी मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया। इन बच्चों में से एक ने चिल्ला कर कहा, अबे सब आओ, इसका दुश्मन इसके करीब आ गया है। चुनांचे वो जोक दर जोक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर गई थी वो भी इनके साथ झांक रही है। जब इसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर इसने नूर के झुरमट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। इसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदहे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर इसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, ए बाबा, क्या मोमनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं? मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो? इसने कहा, हम तो तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अजदहे के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। इसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया है और वो तुझे जहन्नम की आग में डबोना चाहता है। मैंने कहा, इस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। इसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमजोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए बेटी, तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? इसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ क़यामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतजार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे।
मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा और सुबह को मैंने शराब छोड़ दी और इसके बर्तन तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की। ये मेरी तौबा का सबब है। मालूम हुआ कि औलाद अगर बचपन में फौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना चाहिए, क्योंकि यही नाबालिग औलाद आखिरत में काम आने वाली है। जैसा कि इस वाक़या से सबक मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।